नमस्कार मित्रों, आज हम सभी कक्षा नवम शारदा संस्कृत पुस्तक जो आपका एनसीईआरटी के द्वारा न्यू लॉन्च हुई है मित्रों, कक्षा नवम के लिए, क्लास 9th के लिए, इसमें चैप्टर 4th का अध्ययन करेंगे मित्रों। आप हमारे पिछले वीडियो में चैप्टर 1st, 2nd, 3rd को जिस गति से आप लोगों ने देखा है, जिससे उसके व्यू बढ़े हैं, उससे मैं भी बहुत ही प्रसन्न होता हूँ और नए वीडियो बनाता हूँ मित्रों। तो आज हम चौथे पाठ का एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग देखेंगे मित्रों। जैसे हमारे सारे पाठों का एक्सप्लेनेशन वर्ड मीनिंग पूरा हो जाएगा मित्रों, हम एक एक पाठ का पुनः जो है प्रश्न उत्तर पर आएंगे मित्रों। तो हम देखते हैं चतुर्थ पाठ को। और मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो मित्रों। न खलु वायस तेजसो हेतु, न नहीं, खलु निश्चित रूप से, वय उम्र, तेजसो हेतु आपके वीरता का, आपके पराक्रम का, आपकी उम्र जो है आयु नहीं होती है, बल्कि स्वभाव से ही कोई व्यक्ति वीर बनता है, पराक्रमी बनता है। जैसे जो सिंह है, शेर का बच्चा है, वह जो अपने पराक्रम से ही किसी गज पर, किसी हाथी पर प्रभाव अपना आक्रमण करता है, वैसे ही जो आपकी उम्र है वह आपके वीरता के, आपके पराक्रम का जो है परिमाण नहीं व्यक्त करता है, बल्कि आप बाल्यावस्था में भी अत्यधिक वीर और पराक्रमी हो सकते हैं। वही इस पाठ में बताया गया है। न खल वायस तेजसो हेतु, आपकी उम्र जो है निश्चित रूप से आपके पराक्रम, आपकी वीरता का हेतु नहीं है मित्रों। ठीक है। भारत देशस्य स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सव वर्षम वयम् आचरितवन्तः। मित्रों, यह जो है भारत देश के स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है। किम वयम जानीमः, किम वयम जानीमः, क्या हम सब जानते हैं। यत देशाय स्वातंत्र्यं प्रदातुम, कि देश की स्वतंत्रता को देने के लिए कियन्तः ज्ञाताः अज्ञाता च क्रांतवीराः स्वतंत्रता यज्ञे स्वीय परिवारम स्वीय जीवनम च आहुति रूपेण समिर्वन्तः। कह रहे हैं कितने लोगों ने, ज्ञात अज्ञात रूप से कितने क्रांतिवीरों ने इस स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने परिवार का जीवन आहुत रूप में समर्पित कर दे मित्रों। छात्रा है, छात्रों है मित्रों, ते सर्वे अपि क्रांतवीरा, वे सभी क्रांतवीर, अस्माभि कृतज्ञता भावनया नित्यम वंदनीय, हमारे कृतज्ञ भाव से वंदनीय हैं। हम सब उनके कृतज्ञ हैं कि उनके परिणाम, उनकी उस स्वतंत्रता, उस जो है क्रांतिवीरता के कारण ही आज हमें स्वतंत्रता मिली है मित्रों। और हम सभी जो है अमृत महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। खुदीरामः तेषु एव देशभक्तेषु, खुदीराम बोस उसमें से एक है, देशभक्तों में से एक है मित्रों। क्रांतिवीरः खुदीरामस्य जीवन वृत्तान्तः संक्षेपेण अत्र वर्णितः अस्ति। मित्रों, क्रांतिवीर खुदीराम का जीवन चरित्र यहाँ पर संक्षेप रूप से बताया गया मित्रों। तो पहला पैराग्राफ है, भारतस्य स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र आंदोलने बंग प्रांत अग्रेसर आसीत्, सशस्त्र आंदोलन में बंग प्रांत, आज आपका पश्चिम बंगाल जो है, ये जो है सबसे आगे था। तस्मिन बंग प्रांते, उसी बंग प्रांत में, उसी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, मेदिनीपुर नाम के जनपदे, मेदिनीपुर जनपद में, मोहोबनी ग्रामे, मोहोबनी गांव में, नवाशीत्यधिक 89 नवासी, अष्टादशतमे वर्षे 1889 ईस्वी में, दिसंबर मासस्य, दिसंबर महीने के तृतीय दिनांके, अर्थात 3 दिसंबर 1889 को खुदीरामस्य जन्म अभवत्, खुदीराम का जन्म हुआ मित्रों। तस्य जनकस्य नाम त्रैलोक्यनाथ इति, उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी च आसीत्, उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया और पिताजी का नाम त्रैलोक्यनाथ था, त्रैलोक्यनाथ। ठीक है। खुदीरामस्य बाल्यकाले, खुदीराम के बाल्यकाल में, एव तस्य पितरौ दिवंगतौ, पितरौ माता च पिता च पितरौ, माता और पिता दोनों ही दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः तस्य अग्रजया आरूपा देव्या एव
तो उनके अग्रजा जो अग्रजा उनकी बड़ी बहन आप रूपया देव्या, उनकी बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया मित्रों। खुदीरामश पालनम पोषणम चाकृतम, खुदीराम का पालन पोषण किया। बाल्यकालतः, बाल्यकाल से ही, एव खुदीरामः असाधारण आसीत्, असाधारण थे। साधारण बाला नाम एव क्रीडासु तस्य मनः न रमते स्म। साधारण बालकों की तरह उनके मन जो है खेल में नहीं लगता था मित्रों। सह देशवासिषु जायमानान अत्याचारान दृष्ट्वा व्यथितः भवति स्म। वह देशवासियों के ऊपर व्याप्त अत्याचारों को देख करके बहुत ही द्रवित हो जाते थे, दुखी हो जाते थे मित्रों। बंग प्रांते क्रांत वीराणाम महदवी गुप्त गतिभि आंग्लाः संत्रस्ताः आसन्। पश्चिम बंगाल में बंग प्रांत में क्रांत वीरों के इतने महान गुप्त गतिविधियों से अंग्रेज बहुत ही संत्रस्त थे, परेशान थे। भारत से तात्कालिक वायसराय, भारत के उसमें तात्कालिक जो वायसराय थे कर्जन बंग प्रांतस एतत् वीरत्वम दमयितुम, इस वीर का दमन करने के लिए, उत्साहम ध्वंसितुम, और इसके उत्साह को नष्ट करने के लिए, देशभक्ति मर्दितुम, देशभक्ति को नष्ट करने के लिए, बंग प्रांतस्य पंथाधारितम विभाजनम करणीयमित निश्चितवान। वे बंग प्रांत को, बंगाल को जो है पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन करना चाहते थे। ऐसा विभाजन करने के लिए निश्चित किया। पंचाधिक नवदश शतमे वर्षे 1905 में, 1905 में 3 बंग प्रांता भागद्वय विभाजित, उन्होंने बंग प्रांत को 2 भागों में विभाजित कर दिया मित्रों। तस्य एतया कृत्या न केवलम बंग प्रांते, उसके इस कार्य से केवल बंग प्रांत ही नहीं अपितु सर्वस्मिन्, हर जगह देशे जनांदोलनम प्रवृत्तम, देश में प्रत्येक जगह जन आंदोलन होने लगा मित्रों। बंग भंग आंदोलन मिति तस्य जनांदोलनस्य नाम, लोगों ने उसका जो है बंग भंग आंदोलन का नाम दिया मित्रों। यद्यप खुदीरामः तस्मिन् समय, यद्यप खुदीराम बोस उस समय जो है केवलम 15 वर्षीय, 15 वर्ष के थे, तथापि देशभक्ते भावनया सह प्रेरितः, फिर वे देशभक्त की भावना से प्रेरित थे। जनांदोलने कूर्दितः, जनांदोलन में, उस आंदोलन में कूद गए, सम्मिलित हो गए। आंग्ला नाम पारतंत्र श्रृंखलात बंदनीय भारत मातु मोचनम करणीयम, अंग्रेजों की परतंत्रता की जंजीरों से मुक्त करने के लिए, भारत माता को मुक्त करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया मित्रों। इत्येवं, ऐसा उनका संकल्प था मित्रों। अतः स नवमी कक्षाम अपूर्णाम कर्तुम न शक्तवान, इसलिए वे कक्षा 9वीं भी, 9th क्लास भी पढ़ाई पूर्ण नहीं कर सके। यतो ही देशभक्तानाम जीवनम राष्ट्राय समर्पितम भवति, जैसा कि उन्होंने देशभक्तानाम जीवनम, देशभक्तों का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होता है मित्रों। बाला नाम संगठनम कृत्वा, बालकों का उन्होंने समूह बनाया। सह पद यात्राम आयोजित, उन्होंने पद यात्रा आयोजित किया। तस्याम यात्रायाम, उस यात्रा में देशभक्ति युतान गीतान, देशभक्ति गीत, वंदे मातरम और वंदे मातरम चा इत्यादि घोषणा भवन्ति, इसकी घोषणाएं होती थी या गीत चलते थे। सह पद यात्रा माध्यमेन, उन्होंने पैदल यात्रा के माध्यम से लोक जागरण विषयकारी, लोगों को प्रेरित करने के लिए, जागृत करने के लिए, पत्रकारी जनेश वितरत, पत्र पत्रिकाएं लोगों में बांटना शुरू किए मित्रों। कदाचित खुदीराम पत्र कविता वितरण समय आंग्ला नाम हस्तगतः जाता, खुदीराम को यह पत्र बांटते समय अंग्रेजों ने गिरफ्तार भी कर लिया। किंतु सामर्थ्य संपन्न खुदीराम आंग्ला नाम ताड़नाम कृत्वा तथा निर्गच्छत, अंग्रेजों की नजरों से बच करके खुदीराम वहां से निकल जाते मित्रों। बंग प्रांते क्रांत वीरैः संचालितानि बहूनि गुप्त मंडलानि, बंग प्रांत में क्रांतवीरों ने अनेक प्रकार की गतिविधियां गुप्त रूप से संचालित किया मित्रों।
गुप्त मंडला आंग्ला नाम मनस आतंकम जनित। अंग्रेजों के मन में आतंक छा गया, भय छा गया। कस्यचित् गुप्त मंडल संचालक आसीत्। कस्यचित् गुप्त मंडल से, कोई गुप्त मंडल का संचालक था। सत्येंद्र नाथ, उसके संचालक थे सत्येंद्र नाथ। खुदीरामः स्वामित्रेण प्रफुल्लेन सा गत्वा। खुदीराम भी अपने मित्र प्रफुल्ल के साथ वहां जाते हैं। सत्येंद्र नाथेन अमिलत, और सत्येंद्र नाथ से मिले। सत्येंद्र नाथ उपादेश, सत्येंद्र नाथ ने उपदेश दिया। मित्रों, क्रांतिकार्यम कर्तुम शरीरम वज्र सदृशम दृढ़ बुद्धि असिधारा एव तीक्ष्णा। क्रांतिकारी कार्य करने के लिए आपका शरीर वज्र के समान होना चाहिए, और बुद्धि जो है असिधारा तलवार के समान तीक्ष्ण होनी चाहिए। मन जो है गंगा जल के समान निर्मल होना चाहिए। तस्मात, इसके लिए गुप्त प्रशिक्षण केंद्रात, गुप्त प्रशिक्षण केंद्र से द्वाभ्याम अर्थात सत्येंद्र नाथ और खुदीराम को उन्होंने प्रशिक्षण दिया। अष्टमासात्मकम प्रशिक्षण प्राप्त, 8 महीने का प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया। भुसुंड संचालनेन, बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया। अपितव अचिरादेव प्रवीणव संजातव, अब वे जो है प्रवीण हो गए, कुशल हो गए। राणा प्रताप चरित्रेण प्रेरित खुदीराम, राणा प्रताप के चरित्र से प्रेरित होकर के खुदीराम ने प्रतिज्ञा किया, यत यावत भारतम आंग्ल शासनात् मुक्तम न भविष्यत, जब तक मैं अंग्रेजों के शासन से भारत को मुक्त नहीं कर दूंगा, तावत पद त्राणम न धरिष्यामि, तब तक मैं जूते, पैरों में जूते नहीं पहनूंगा। मित्रों, इस तरह से उन्होंने संकल्प लिया। मित्रों, कलकत्ता जनपदस्य मुख्य न्यायिकः आंग्लः अधिकारी किंग्सफोर्ड, कलकत्ता जनपद का मुख्य न्यायाधीश अंग्रेज अधिकारी किंगफोर्ड था। भारतीय देशभक्तों को अतीव कठोर रीत्या दंडयत अस्मि, अत्यंत कठोर नियम से दंडित करता था। मित्रों, निर्दय, वह निर्दयी था। सह बालान अपि, वह बालकों को भी, ना त्यजति, बालकों को भी नहीं छोड़ता था। मित्रों, तस्य स्थानांतरण, जब उसका ट्रांसफर जो है स्थानांतरण हुआ, यदा मुजफ्फरनगरे जातम, जब उसका ट्रांसफर मुजफ्फरनगर में हुआ। मित्रों, तदा, तब सह हंतव्य इति शस्त्र क्रांतिवीर मंडले निश्चितम, तब जो है शस्त्र क्रांतिवीर मंडल ने निश्चित किया कि इसको जो है उसी रास्ते में मार दिया जाए। हत्या योजनाया संपूर्णम उत्तरदायित्वम प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम स्वीकृतम, हत्या करने की पूरी योजना का उत्तरदायित्व प्रफुल्ल और खुदीराम दोनों ने स्वीकार किया। तस्य वध सूक्ष्म योजना अपि द्वाभ्याम निर्मिता, अब उसके वध की छोटी सी योजना भी इन दोनों ने बना लिया। मित्रों, अष्टाधिक नवदश शत में, 1908 में, ठीक है, अष्टाधिक आठधिक नवदश शतमे वर्षस्य अप्रैल मासस्य अष्टाविंशे दिनांके, 28 अप्रैल को 1908 में किंग्सफोर्ड इत्यस्य रथ विशेषे प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम विस्फोटकम प्रक्षिप्तवान, किंग्सफोर्ड जिस रथ से जाने वाला था, खुदीराम और प्रफुल्ल ने उसमें विस्फोटक लगा दिया, बम लगा दिया। महान विस्फोटक ध्वनि जाता, अत्यंत ध्वनि हुई विस्फोट की। अग्निज्वाला आकाशम अस्पृशन, उसमें निकलने वाली जो अग्निज्वाला थी मित्रों, आकाश को स्पर्श करती है। किंजफोर्ड हतः, किंजफोर्ड मारा गया, ऐसा खुदीराम और प्रफुल्ल ने सोचा। अस्माकम उत्तरदायित्वम पूर्णम, हमारा उत्तरदायित्व पूर्ण हुआ, ऐसा ये लोग सोचते हैं। इति कृतार्थ भावना तव पलायित वंतव, ऐसा सोचकर ये दोनों वहां से भागते हैं। किंतु हार्दिक, किंतु धिक्कार, दुर्भाग्य से, यद्यप सह किंजफोर्ड महोदय रथासीत, यद्यप वह किंजफोर्ड का ही रथ था, लेकिन किंतु मित्रों उसमें जो है तथापि तस्मिन सह नासीदेव, लेकिन वह किंजफोर्ड उस रथ में नहीं था। तब कौन था? केनेडी नामकस्य अधिकारिणः, केनेडी नाम के अधिकारी
कि पत्नी और पुत्री उसमें थे, पत्नी पुत्री चास्ता ते मृते, वे दोनों मर गए। किंतु किंजफोड़ रचिता, किंतु जो है किंजफोड़ बच गया। आरात्रि दो अपि क्रांति वीरो अधावताम, इसके बाद भी ये दोनों क्रांतिकारी भाग निकले। किंतु दौर्भाग्यवशात, किंतु दुर्भाग्य से आंग्ला आरक्षका तव आग्रहण, दुर्भाग्य से खुदीराम और प्रफुल्ल को सैनिकों ने पकड़ लिया। वीर प्रफुल्ल ने क्या किया? वीर प्रफुल्ल ने आंग्ला नाम विरोधे कृता, अंग्रेजों का विरोध किया। प्रतिकार यत्न व्यर्थाभूत, उनका प्रतिकार बचने का जो उपाय था व्यर्थ हुआ। अनन्य गतिकः प्रफुल्ल, अनन्य गति से प्रफुल्ल ने भारत मातरम मनसा प्रणम्य, भारत माँ को मानसिक रूप से प्रणाम करके वंदे मातरमित उद्घोष्य, वंदे मातरम कहते हुए स्ववक्षस्थले भूसुंडया, अपने सीने में बंदूक से गोलिका प्रहारम कृतवान, गोली का प्रहार किया। वीर बाला प्रफुल्ल हौतात्मेन मरह जाता, वीर बालक प्रफुल्ल हौतत्व में अमर रह जाता है, स्वयं की भी आहुति दे करके अमर हो जाता है। आंग्लय ग्रहीत खुदीराम न्यायालयम नीत, अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जाने पर खुदीराम को न्यायालय में ले जाया जाता है। तत्र अधिवक्तृणाम प्रत्येकम प्रश्नस खुदीरामस्य निश्चितम उत्तरम आसीत्, वहां पर वकीलों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में निश्चित रूप से खुदीराम ने वंदे मातरम ही बोला। न्यायाधीशे निर्दयता बालाय खुदीरामाय मृत्युदंड उद्घोषिता, न्यायाधीश की निर्दयता से बालक खुदीराम को मृत्युदंड उद्घोषिता सुनाया जाता है। उद्बंधनमिति, और फांसी की सजा सुना दी जाती है। राष्ट्रभक्त खुदीरामस्य मुखे भयम दुखम व नासीत, खुदीराम के मुख पर भय और दुख नहीं था, प्रत्युत प्रसन्नता, बल्कि प्रसन्नता थी। शांति तृप्ति च आसीत, शांति थी, प्रसन्नता था, तेज था। तत दृष्ट्वा न्यायाधीश, यह देख करके न्यायाधीश ने आंग्ल अधिकारिण चापचकिता, और अंग्रेज अधिकारी भी चकित रह गए। अष्टाधिक नवदशतमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य एकादशे दिनांके, 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को बाल्यावस्था में ही देश स्वातंत्रार्थम खुदीराम हुतात्मा जाता, देश की स्वतंत्रता के लिए खुदीराम ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रिय भारत मातु दर्शनार्थम सहसन, भारत माता के दर्शन के लिए वे हंसते रहे। वंदे मातरमित जपन आनंदेन दिवंगता, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए वे जो है अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिए। इसके बाद मित्रों हम आते हैं सर्वम शब्देन भासते, सभी शब्द से ही प्रतीत होता है। आशा है मित्रों आपको पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम शब्दार्थों को देखते हैं। अधिवक्तृणाम, वकीलों के। असाधारण, असामान्य, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आचरितवंतः, मनाए। आतंकम, डर। आंदोलनम, आंदोलन। उद्बंधनम, फांसी की सजा। कदाचित, एक बार। चकितः, चौंकना। दिवम, स्वर को। निर्दया, दया रहित। प्रतिकार यत्न, प्रतिरोध का प्रयास। भुसुंड, बंदूक। व्यथितः, चिंतित। विस्फोटक, विस्फोटक सामग्री। संत्रस्ता, आतंकित। मित्रों हमने शब्दार्थ तक पढ़ लिया मित्रों। इसके बाद प्रश्नोत्तर पर आते हैं मित्रों। प्रश्नोत्तर हम अपने अगले वीडियो में करेंगे मित्रों। आशा है कि इस पाठ के माध्यम से आपने जो है इस वीडियो के माध्यम से आपने पाठ को समझ लिया होगा, शब्दार्थों को समझ लिया होगा मित्रों। अभ्यासात जायते सिद्ध्यम प्रश्नों पर आएंगे अगले वीडियो मित्रों। आपको वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो मित्रों।
नमः संस्ताय मित्रों। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों।